क्या है, संस्कृति क्या है, मोक्ष कैसे हो, मोक्ष क्या होती है। हाँ, विदेश से जो वहां से लौट कर आता है वो हमसे पूछता, गुरुजी मोक्ष कैसे हो, तुम पूछते हो मोक्ष होता क्या है। संस्कृति में हिंदुस्तान में रह के विदेश से पाकिस्तान से आके कहता मोक्ष कैसे हो, क्योंकि उसको मालूम है मोक्ष है क्या है, उसको मालूम मोक्ष है। और यहाँ के युवाओं को बरगला दिया गया, सिर्फ पैसा खोजा दिया गया। तो सवाल कर रहे हैं कि भगवान है क्या, तो मतलब उसको ये पता है भगवान है, इसलिए सवाल कर रहे हैं। हाँ, जो वहां से कह रहा है कि हमारी मोक्ष कैसे होगी, वो जान रहा है भगवान है। और जो यहाँ कह रहा है कि इससे क्या होता है, तो उसको कुछ मालूम नहीं, क्योंकि बीच में आप शिक्षा का महत्व पे ले लीजिए। मैं आपको बता दूं, युवा पीढ़ी जो हमारी बिगड़ रही है, इसको बिगाड़ने के हमारे काम किसने किया है, हमारे देश के और हमारे यूपी प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री और युवा मुख्य। अब प्राइमरी पाठशाला देखें, प्राइमरी पाठशाला में गरीब का ही बच्चा जाता, किसी IAS PCS इंजीनियर का लड़का नहीं जाता। और आज के डेट में IAS PCS अगर निकलता तो गरीब का बच्चा निकलता। उस प्राइमरी में झोला कटोरा बोरा फ्री हो गया है, ना तक टीचर डंडा रखेगा न किसी बच्चे को फेल करेगा। और इंटर पास किया हुआ स्टूडेंट शिक्षा मित्र है। नई पीढ़ी, नई युवा, आधे ज्यादा उनके मुकदमा चल रहे हैं कहाँ, महिला कोर्ट में। मैंने ऐसे देखे, नए बात बता रहा हूँ। तो कितना बढ़िया ज्ञान शिक्षा देगी, कारण विद्यालय है, वहाँ झोला कटोरा के बजाय सवेरे पहुंचने के बजाय उनको हनुमान चालीसा का पाठ हो, उसके बाद उनका 1 घंटा योगा हो, उनको दोपहर में भोजन के बजाय एक आधा लीटर उनको दूध दिया जाए स्पेशल, उनकी मानसिकता बढ़ेगी। जो कि कहा गया ना कि जिंदा और मुर्दा, हम इसको सेवन क्या कर रहे हैं, जान रहे हो क्या है, ये जिंदा है, ये खराब हो गई, फट गई तो भी जिंदा है, ये पनीर हो जाएगी। गर्मा कर इसको सड़ा देंगे तब वो भी ये जिंदा है, दही और घी बन जाएगी। लेकिन जो इसके विरोधी लोग हैं, उनसे कहिए मुर्दा ले आए, 3 घंटा वो धूप में रखने के बाद उसको बना के पाले में तुरंत दाढ़ी बाल खिला दो। क्या बात है। हनुमान जी को सबसे जल्दी और प्रसन्न करने वाला हनुमान जी का साधना क्या है? हनुमान जी का आप जानिए, कहा गया लिंग था विध्वंस कर शिव समीप कोई और नहीं। जब पूजन है रामचंद्र की ना, जीत कलंक भविष्य। और जब शिव पूजन राम के कीना, तो लंका तुरंत है दीना। कि रामा रुद्रावतार श्री जी हनुमान जी हैं क्या, और स्वयं विष्णु राम जी हैं। तो उनके मंत्र से वो प्रसन्न होते हैं, उनके मंत्र से वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए विष्णु कहे शिव आप बड़े, शिव कहे विष्णु आप बड़े। तो इसलिए उनके आगे पीछे पीढ़ी की मंदिर आप देखेगी, पत्नी की या पुत्रों की, चाहे लव कुश को हो, माता किशोरी के हो, गणेश के हो, लक्ष्मी जिसकी हो। लेकिन जो सबसे बड़े अपने आप में विद्वान बनते रहे, बड़े बनते रहे, इसी कारण पूरे भारत में पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं है, उनके पुत्र नारद का कहीं दुनिया में नहीं मंदिर है, क्योंकि सबसे विद्वान सबसे बड़े बनते रहे। तो यहाँ बड़प्पन नहीं, बलराम जी का सबसे बड़ा मंत्र राम नाम मंत्र है पूरे दुनिया में। राम से पहले परशुराम, उनसे पहले मायापत राम। तो मायापत्र कौन, मायापत राम कौन है? स्वयं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ श्रेष्ठ, हाँ श्रेष्ठ है। इनको चूंकि इनकी भी आप कहानी बताता हूँ। आदिशक्ति जगदम्बा जी ने ना जब हाथ से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने कुछ बात, उनके वासना कुछ और, इन्होंने कुछ और डिमांड किया। तो भोलेनाथ ने कहा नहीं, तो उनको माता जी ने भस्म कर दिया। फिर विष्णु को उत्पन्न किया, फिर डिमांड किया तो नहीं मैया, तो उनको भी भस्म हो गया। शिव से डिमांड किया तो शिव ने कहा ठीक है मैया, छलिया रे ज्ञानी रे, तीसरा उड़वा वाले ज्ञान थे, तो 3 बिंदी लगती है, इसी कारण ने सुधारी की है। तो तीसरे उड़वा थे, तो माता जी मैं जरूर आपका इच्छा अनुसार पूर्ण करूंगा, लेकिन हमको कुछ वचन और जवान देना। और क्या चाहिए? पहला नंबर तीसरा नेत्र हमको दे। तो वचन दे चुकी थी, तीसरा नेत्र भोलेनाथ के पास, अगर 3 नेत्रधारी हो। आदिशक्ति का तीसरा नेत्र भोलेनाथ के पास। हाँ, वो भोलेनाथ ले लिया आदिशक्ति जगदम्बा। अभी क्या करना कि हमारे दोनों भाई को जिंदा करो, तो स्वयं विष्णु और शिव और ब्रह्मा जिंदा हो गए। तो आपकी बात से अभी लगता है कि आदिशक्ति श्रेष्ठ है। दुनिया की माता आदिशक्ति, क्या बात कर रहे हैं? धरती माता जगदम्बा, माता अन्नपूर्णा, माता गैया, माता जन्म देने वाली माता, पालने वाली माता, सर्वश्रेष्ठ। दुनिया का सबसे बड़ा धरती पे कोई है तो माँ शब्द क्या है। लेकिन माँ कौन? जो माँ मर्यादा में। पिता कौन? सबसे बड़ा शब्द पिता का। पिता कौन? जो मर्यादा में।
किस स्वरूप में आप उनको हनुमान जी को राम 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 का। अब जब बैठेंगे ना, हमें नहीं, आप मन श्रद्धा भक्ति लगाइए, एक आसन लगाइए, हनुमान आसन होता है। हनुमान जी का नाम ही प्रेम, तो इसको नाम ही प्रेम ले पाते, लेकिन आप मीडिया वाले अब क्या क्या बुला दे कोई पता नहीं, राम जी की कसम को कहना पड़ता है। वो सीधे राम जी के दास रहे, क्या दास, वो दास हमेशा मानते रहे क्या। और इसीलिए राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अभी एक भाषा में कहा था ना कि जो सबसे तगड़ा होता उसको राम जी ने वध किया। तो मारा किसको? जो पृथ्वी का सबसे बड़ा पापी था रावण, पृथ्वी का सबसे बड़ा ताकतवर कुंभकर्ण, पतालपुर का सबसे बड़ा ताकतवर अहिरावण। क्या वहाँ हिल्ला लगाकर हनुमान जी ने ही भेज दिया था मकराध्वज को पहरे के लिए। उन्होंने कभी तुच्छ विभीषण को नहीं मारा, तुच्छ बाली को नहीं मारा, क्या है सुग्रीव को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो जो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास किया है, जो सर्वश्रेष्ठता का पद कुछ दिन में मिल जाता है। ये हमारी जो सृष्टि चल रही ना, हमारे गरीब मजदूरों से चल रही है, माता पिता से चल रही है, और उनसे नहीं का पैसा लोग ले जाकर दुरुपयोग करता है, और उसके बाद स्वयं श्रेष्ठ बन जाता है और उनका अपमान करता है, तो उनका वंश भी नहीं हो जाता। नाम जप की महिमा क्या है? ये राम देख रहे, राम मंत्र, ये राम नाम मंत्र है। क्या है ये? जितनी बार हम राम कहेंगे, एक बार हमने कहा राम, तो राम नाम हमारे जुबान से एक बार, यहाँ पुस्तक पे लिखे राम तो 5 बार मुख से कहने के बराबर। और एक मुस्लिम से कहलवाए राम तो आपको 101 बार राम कहने के बराबर। क्या हुआ? 101 बार। हाँ, अभी इस समय में बताओ, मेरे साथ लगभग सैकड़ों घर वापसी के लिए भी तैयारी है इसी अयोध्या में। लोग कहते भी है लेकिन बाबा हमको जगह कहा दोगे। हमने कहा कुछ और टीम बना लो, उसके बाद हम आपको बताएंगे घर वापसी कहाँ कराएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है। अब उनके घर में ऐसा मांस का टुकड़ा भी बंद हो गया है। उनसे हमने ये जवाब दिया कि आप 1 साल इससे पहले दूर हो जाओ, आपकी शरीर की जितनी ऊर्जाएं हैं फिल्टर हो जाए। जैसे आप शरीर से अनाज लेते हो ना, तो आप लोग कहते क्या है, युवाओं को पीढ़ी बता देना चाहिए। युवा जितने लोग अगर इनके माध्यम सुनेंगे तो समझ लीजिएगा, ये शरीर में आप अनाज डालते हैं, दूध डालते हैं, खोआ डालते हैं, मक्खन डालते हैं, लेकिन ये मक्खन नहीं निकलता है, ये खोआ नहीं निकलता, कि बर्फी नहीं निकलता, यहाँ से पसीना निकलता है, ये गंदगी। आंख से कीचड़ निकलता गंदगी, मुख से थूक निकलता गंदगी, नाक से निकलता गंदगी, अदर जगह से निकलता सो गंदगी। उस गंदगी के पीछे डूबने के बजाय इस राम नाम का माला, हाँ, डूबने के लिए समय दिया गया आपके लिए। अगर उसमें भी नहीं जाओगे तो संस्कृति नहीं बनेगी, सृष्टि नहीं बनेगी। तो उसके लिए आपका समय दिया गया है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उस पाप वासना पे बाजोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। अब आपने बहुत सुंदर पूर्ण लगाया है। तिलक का महत्व क्या है? किस ललाट में लगाना चाहिए? बिना तिलक के महत्व होता है क्या? आपको बहुत भी शास्त्रों ने बताया है जगह जगह कि चंदन विष व्यापत नहीं लगते रहा भुजंग। तो यहाँ जो है जब ये तिलक स्वरूप हो गई तो चाहे दुनिया का कितना बड़ा ब्रह्मांड हो, आप सुने होंगे ना, सोना कर दिया, FIR लोग करने जाते दिया में, बांध मार दिया, बबूत कर दिया, तो वो सब इस पे नहीं चलता है। ये आने वाले लोगों को खुद क्षणिक कर देता है। तो इसके कई महत्व हैं, कई प्रकार के हैं। वैष्णव के अलग है, सन्यासी के अलग। इसी से हम पहचान करते हैं कौन किस अखाड़े का है, किस घराने का है, किस निर्माण का है, कैसा है। कि नहीं तो विभाग हमारे यहाँ चल गई है खड़िया पलटा, सबसे बड़ी विभाग है, उसको जानते हैं नहीं जाने होंगे। वो स्वयं मनमुखी होते, जैसे आपके आसाराम बापू रहे, जय गुरुदेव बाबा, आसाराम बापू, नारायण साईं, रामगिरी चल, ऐसे ऐसे जो सिपाही अभी निकला है कि इसका नाम सबसे बड़े जगत गुरुओं में लिया जाता है, इनका नाम है खड़िया पलटा। इनको अखाड़े द्वारा से कोई मतलब नहीं, निर्माण से कोई मतलब नहीं है, गुरु से कोई मतलब नहीं, ये स्वयं के नारायण, इनको राम से नहीं मतलब है ना अपने नाम से। और जनता अंधी है इनके पीछे, बताओ। ये नहीं सोच पाती, ये तो माया सिर्फ कमाया है, कहने दूठो हाथ पैदा कर। क्योंकि अभी आपने कहा एक संत, मैं संत नहीं, आज जान लीजिए ये मैं शब्द अभी वाणी साहब से निकल गई। इसके लिए मैं सारी कहना चाहता हूँ, ये शरीर जो है, जो हमारी ये शरीर बनी हुई है, ये शरीर जो है शास्त्रीय रूप से बनी हुई। क्या है?
इसको किस लिए बनी गई है इसको जान नहीं पाए। भगवान ने हाथ पांव आंख नाक दिया, सारी जितने ऊर्जा आपके अंदर